मैम ये ट्रैवर्सिंग इन अ डिक्शनरी ये क्या होता है मैम? ट्रैवर्सिंग इन अ डिक्शनरी, यस मैम। किसी भी जगह पर हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे लिस्ट हो या टपल हो, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट डेटा। डिक्शनरी में जैसे आपको पता है कि जो भी डेटा आप फीड करते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होता है, तो एक एक की पर जाना और उसकी वैल्यू को एक्सेस करना, फिर उसके बाद चाहे उसे प्रोसेस करना हो, सिर्फ प्रिंट ही करना हो या उसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी हो या जो भी करना हो, कोई भी जो डेटा होता है जिसमें बहुत सारे कंटेंट हो, जैसे लिस्ट है उसमें बहुत सारा डेटा होता है, या टपल है उसमें बहुत सारा डेटा है, तो उसके हर एलिमेंट पर जाना और उसे प्रोसेस करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। ठीक है। यस मैम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक। फाइल हैंडलिंग के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फाइल हैंडलिंग को फाइल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और पाइथन में आप ये समझ चुके हैं कि जब भी कोई डेटा फाइल बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अपने प्रोग्राम को रन कराएं और बार बार हमें इनपुट ना देना पड़े, क्योंकि पाइथन की जो प्रोग्राम फाइल होती है वो तो हमारा .py एक्सटेंशन से सेव होती है और उसमें हमारा पाइथन का प्रोग्राम स्टोर होता है। लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जब आप अपना डेटा इनपुट करते हैं और वो इनपुट आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उस इनपुट को स्टोर करने के लिए आपको एक डेटा फाइल बनानी पड़ती है और उस डेटा फाइल में आपका डेटा स्टोर हो जाता है परमानेंटली डिस्क पर, जिससे कि आपको बार बार इनपुट नहीं देना पड़ता और उस इनपुट इस डेटा को परमानेंटली स्टोर होने की वजह से आप बार बार उसे एक्सेस कर सकते हैं या जैसे भी प्रोसेस करना होता है प्रोसेस कर सकते हैं। आप सबको अभी अच्छे से पता है कि फाइल हैंडलिंग के लिए आपको फाइल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस पता होने चाहिए, जिसमें कि कौन कौन से फंक्शंस आप इसके लिए यूज करते हैं वो पता होने चाहिए। फाइल हैंडलिंग में मेनली आप करते क्या क्या हैं? फाइल हैंडलिंग में आप फाइल को क्रिएट करते हैं, बनी हुई फाइल को आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर फाइल एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग फाइल में आप ओवरराइटिंग भी कर सकते हैं और आप उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसमें आप डेटा को अपेंड भी करते हैं। और जब भी आपको जिस काम के लिए फाइल को खोलना होता है सबसे पहले फाइल के नाम के साथ आपको उसका वो मोड देना पड़ता है, ये रूल है। क्यों? क्योंकि जब हम फाइल को पहले क्रिएट करते हैं तो क्रिएट चाहे करें या जो भी करें, सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है और उसके लिए ओपन फंक्शन हमें मिलता है। ओपन फंक्शन हमको एक फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट से ही हम फाइल पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। जितने भी मोड्स हैं वो आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, जैसे कि आप रीड मोड है, राइट मोड है, और बाइनरी फाइल्स होती हैं तो बाइनरी फाइल में मोड्स के साथ में बी जुड़ जाता है, टेक्स्ट फाइल्स में मोड के साथ टी जुड़ जाता है। अगर आप टी नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल्स को ही प्रोसेस करने का रूल होता है। अब यहाँ पे सवाल एक उठता है कि ए मोड क्या करता है। तो पहली चीज तो ये है कि ए मोड अपेंडिंग के लिए यूज होता है। अपेंडिंग का मतलब है पहले से बनी बनाई फाइल में कुछ नया लिखना। नया लिखना मतलब पुराना भी लिखा रहेगा और आपको नया भी लिखना है, तब आप अपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फाइल बनाई जिसमें आपने 10 स्टूडेंट्स का नाम, आप ट्यूशन पढ़ाते थे, आप अपने आप पूरा पाइथन का आपने अपना प्रोग्राम बनाया और आप जो ट्यूशन पढ़ाते थे उस ट्यूशन में 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तो उन 10 बच्चों की लिस्ट आपने प्रिपेयर कर ली थी, एक फाइल बना करके 10 बच्चों का नाम लिख लिया था। अब सपोज एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में, उस फाइल में वो नया नाम भी ऐड हो जाए। अब ये एक्सेल या वर्ड की फाइल तो है नहीं कि जाकर के वहां पर नया नाम ऐड करेंगे। ये फाइल तो आपने पाइथन से तैयार करी है, एक डेटा फाइल है। तो आप ये चाहते हैं कि जो फाइल हमने प्रिपेयर करी है उसमें हमारा वो 10th के बाद 11th नंबर पे एक नया स्टूडेंट का नाम ऐड हो जाए। वो शुरू के 10 स्टूडेंट्स के नेम भी आई वांट टू रिमेन ऑल दोस, कीप दोस नेम्स रिमेन इन द लिस्ट, and I want to add a new name to the list at the end of the list. नया नाम लिस्ट में लास्ट में ही ऐड होगा क्योंकि 10 बच्चों के बाद उस बच्चे ने एडमिशन लिया है। तो जब भी आपको पुराने डेटा के साथ नया डेटा ऐड करना होता है तब आप यूज करते हैं अपेंड मोड। हालांकि फाइल में लिखने के लिए राइट फंक्शन होता है, लेकिन राइट फंक्शन में और अपेंड जो वो है आपका मोड, डब्ल्यू मोड और राइट मोड, जो दो मोड है, दोनों फाइल में लिखने के लिए ही यूज किए जाते हैं। लेकिन अपेंड में ये होता है कि पुराना डाटा भी बना रहता है और उसके साथ नया डाटा लास्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू मोड में अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो वो पुराने डेटा को ओवरराइट कर देता है, पुराना डेटा रिमूव हो जाता है और नया डेटा आपका जो है
उसमें रिप्लेस कर देता है पुराने को। तो इसी के लिए आप अपेंड मोड का यूज करते हैं, ए मोड का आप यूज करते हैं। दूसरी चीज हमने ये भी बताई थी कि फाइल हैंडलिंग के लिए मोड्स के साथ साथ आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइलें कितनी तरह की होती हैं। जो डेटा फाइल्स हम बनाते हैं ये दो तरह की है, एक है टेक्स्ट फाइल और एक है बाइनरी फाइल। दोनों फाइलों में बहुत अंतर है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल जो होती है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एग्जीक्यूट होती है, स्टोर उसकी वो बिट्स बाय बिट्स ही लेता है, लेकिन उसको समझने के लिए इंटरप्रेटर को पहले पूरी फाइल को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है ही नहीं। हाँ, एज अगर हम देखें कि एक एडवांटेज के तौर पे देखें उसका, कि अगर हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, माने हम लोग, तो अगर हम टेक्स्ट फाइल को खोलते हैं तो जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हमें दिखने लगते हैं जैसे कि फाइल में दिए गए थे, उनको पढ़ने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब जब हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं तो टेक्स्ट फाइल का मतलब है एक ऐसी फाइल जो .txt एक्सटेंशन से सेव हुई होगी, और इसका मतलब ही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होगा, कैरेक्टर्स होंगे, मतलब अल्फाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे या स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन कभी भी कोई पिक्चर, ड्राइंग, एक लाइन तक उसमें नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरीके की फाइल्स हमने आपको बताया बाइनरी फाइल्स होती हैं। बाइनरी फाइल का मतलब ये नहीं है कि उसमें टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता, बाइनरी फाइल्स में भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है, और वो सिंपल आपकी जैसे पीडीएफ वगैरह फाइल होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में दी हुई फाइल्स को डायरेक्टली पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो किसी भी बाइनरी फॉर्म को अगर आप टेक्स्ट फाइल में खोल के देखना भी चाहें तो जब आप उसे देखेंगे तो बहुत ही अजीबोगरीब कैरेक्टर्स वहां पे दिखने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी बाइनरी फॉर्म होती है जिसके डायरेक्टली आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो खैर ये तो अपने यूजर की खुद की चॉइस होती है कि वो दोनों में से किसमें काम करना चाहता है। ज्यादातर केसेस में अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, माने आपका जो डेटा है जो आप स्टोर कर रहे हैं वो टेक्स्ट है, तो आप टेक्स्ट फाइल पे ही काम करते हैं, और इसीलिए डिफॉल्ट या कहिए कि रिकमेंडेड मोड टी ही होता है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप टीएक्सटी फाइल बनाते हैं तो फाइल के साथ, मतलब टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो फाइल के साथ .txt एक्सटेंशन यूज करते हैं। अगर आप बाइनरी फाइल बनाते हैं तो फाइल के नाम के साथ .bin एक्सटेंशन आपको अटैच करना पड़ता है। फिलहाल हमारे सिलेबस में बाइनरी फाइल्स पे काम करना नहीं है, तो हम सारी फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स ही क्रिएट करेंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे फाइल्स को प्रोसेस करते हैं। तो शुरुआत में तो हम ये देखेंगे कि फाइल्स को क्रिएट कैसे करना है, मोड्स क्या क्या हैं, और कैसे फाइल के नाम को मोड्स के साथ में अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए हम अपनी आइडियली की विंडो खोलेंगे सबसे पहले। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक नई आपकी आइडियली की विंडो है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक न्यू प्रोग्राम फाइल यहाँ पर खोल ली है। क्योंकि जब भी हम फाइल बनाएंगे तो हमें एक न्यू प्रोग्राम फाइल चाहिए होगी जिसमें कि हम अपनी फाइल क्रिएट कर रहे होंगे। अब अगर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या काम करेंगे, कैसे आप कमांड्स देंगे? तो हम पहले मान लेते हैं कि एक फाइल हम बना रहे हैं और उसमें जो है फाइल के अंदर कंटेंट्स जो है उसे हम रीड करना चाहते हैं। फाइल के कंटेंट्स, एक फाइल क्रिएट हो रही है और उसमें जो है कंटेंट्स को हम रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू read and display content of a text file। ये काम करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो फाइल के कंटेंट्स हमें डिस्प्ले करने हैं। मगर जाहिर सी बात है, फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए पहले हमारे पास फाइल होनी भी चाहिए। तो फाइल को हम कैसे, अगर होगी फाइल तभी तो उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। अगर डिस्प्ले करना है और फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये आपको एरर दे देगा। तो एक चीज और भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि जो फाइल का नाम दिया जा रहा है क्या वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो आप कैसे उस फाइल को मतलब उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम कुछ कंटेंट्स लिखेंगे, उसके बाद उस फाइल के कंटेंट्स को हम रीड करेंगे। टू राइट डेटा टू अ फाइल, एक फाइल में डेटा लिखना है। लिखने के लिए जो फंक्शन हमें मिलता है वो राइट फंक्शन है, लेकिन राइट फंक्शन को यूज करने के लिए भी सबसे पहले आपको फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है।
हर प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम्स आपके फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड होंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें आपके फाइल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ फंक्शंस यूज कर रहे होंगे। तो फंक्शंस जो फाइल हैंडलिंग के वो तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक कि आप फाइल ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें। और फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना है, भले ही वो फाइल नई बन रही हो या बनी हुई हो, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंक्शन यूज करोगे। तो ओपन तो सबसे पहले करना ही करना है हर प्रोग्राम में, और वैसे ही ये भी याद रखना है कि हर प्रोग्राम में आपको फाइल को क्लोज भी करना है, और उसके लिए ओपन के लिए ओपन फंक्शन है, क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन है। दोनों फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ओपन में आप फाइल का नाम और मोड देते हैं, क्लोज में आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं। कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले हमने कहा हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मान लीजिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम FOB ले लिया, या आप कुछ भी लीजिए, F ले लीजिए, X ले लीजिए, Y ले लीजिए। ये तो हम एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इसको यहाँ लिखते ही अब हम समझ जाएंगे कि इस नाम के साथ ही अब सारे फंक्शंस यूज होंगे, और फंक्शंस और इस फाइल ऑब्जेक्ट के बीच में एक डॉट ऑपरेटर लगेगा। तो खैर अभी तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ओपन। ये ओपन फंक्शन है। यहां पर अब हम क्या करेंगे? एक हम फाइल का नाम देंगे, और फाइल के नेम के बाद में हम मोड देंगे। तो फाइल का नाम भी डबल कोट्स में डालेंगे, कॉमा सेपरेटर का यूज करेंगे, और डबल कोट्स में हम मोड लिखेंगे। फाइल का नाम कुछ भी दे दिया, मान लीजिए हमने फाइल का नाम ही दे दिया data.txt, और मोड क्योंकि हमें फाइल के अंदर कुछ लिखना है। फाइल हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें कुछ लिखना है, तो ऑब्वियसली लिखने के लिए कौन सा मोड यूज होगा? W। ध्यान रखिए ये केस सेंसिटिव होते हैं, आप कैपिटल मत लिखिएगा, स्मॉल में ही आपको मोड देना है। ये लाइन क्रिएट करते ही, ये लाइन लिखते ही एक्चुअली क्या होता है? फाइल ऑब्जेक्ट नेम्ड किस नाम का? FOB नाम का फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। और अब जो भी काम करना है FOB से करना है। तो मान लीजिए अब आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ हमने कहा कि सबसे पहले कि फाइल का नाम हमें देना है यहाँ पे, और कंडीशन भी हम सबसे पहले जितने भी फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम है, क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इस नाम की फाइल पहले से है या नहीं है, या जो भी, तो सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी है, और ये भी देखना है कि उस कंडीशन में कि टर्मिनेट कब होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कब खत्म होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया, एक मैसेज डाल दिया। सबसे पहले हमने बोल दिया कि अगर आप यहाँ पर बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए। तो हमने लिख दिया टाइप X टू एग्जिट, यानी बाहर निकलने के लिए आप क्या करें? X, कैपिटल X दिया है तो कैपिटल X को आप टाइप कर दें। अब हमने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, और फाइल ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम फाइल का नाम मांगेंगे। तो फाइल का नाम मान लीजिए हमने FN कर दिया फाइल नेम के लिए, और यहाँ पर फाइल का नाम एक स्ट्रिंग होता है, तो इनपुट कराएंगे एंटर नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नाम हम यहाँ पे मांगेंगे। अब सबसे पहले अपनी कंडीशन लगाएंगे कि अगर फाइल नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो काम हो, और नहीं तो क्या हो? नहीं तो आप जो है बाहर आ जाएं। तो अब अगर देने वाले ने मान लीजिए पहले ही X दे दिया, जहां फाइल का नाम मांगा था तो पहले क्योंकि लिखा है वो गलती से उसने प्रोग्राम खोल दिया, मगर वो X करना चाहता है, मतलब एग्जिट करना चाहता है। तो हमने यही कहा कि यदि फाइल नेम में किसी ने वैल्यू क्या दे दी? वैल्यू दे दी है X। अगर फाइल नेम में किसी ने फीड कर दिया X, तो क्या करिए? आप बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन पाइथन में मिलता है, और उस फंक्शन का नाम ही है एग्जिट, जिसमें कि आप कोई वैल्यू नहीं लिखते, इसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब अगर X किसी ने फीड किया तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और सीधे हम एग्जिट कर जाएंगे, यानी हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने X नहीं दिया, यानी कि फाइल नेम डाला है और X से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर काम होना चाहिए। तो काम क्या हो? उसके लिए यहाँ पे एल्स में आएंगे, और अब हम यहाँ पर अपना फाइल ऑब्जेक्ट हमने बना ही रखा है, ये राइट मोड में उस फाइल को खोलिए, और खोलने के बाद अब जो भी आपको प्रिंट कराना है आप बता सकते हैं कि फाइल क्रिएटेड कह सकते हैं,
मतलब ये जरूरी नहीं है कहना, लेकिन बस अभी शुरुआत है, तो आप जो है एक मैसेज देकर के ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ जी फाइल जो है आपकी बन गई है। फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको जो भी लिखना है, आपका मैसेज आपकी चॉइस के हिसाब से हो सकता है। अब हमने कहा कि हमें डेटा फीड कराना है, और मान लीजिए हम कुछ लाइंस फीड कराना चाहते हैं कंटेंट के लिए, फाइल के लिए, तो हमने कहा प्रिंट एंटर, अब कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 5 लाइन्स ऑफ डेटा टू राइट। राइट इन द फाइल, मान लीजिए ये मैसेज दे दिया। वो एक बार फिर ये मैसेज तो आपकी मर्जी है। अब जैसे ही यूजर ये लाइन पढ़ेगा तो इतना प्रोग्राम चलेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि एक डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बन गई है, क्रिएट हो चुकी है, और आखिरी मैसेज जो उसे मिलेगा एंटर 5 लाइन्स ऑफ डेटा टू राइट इन द फाइल, मतलब 5 लाइनें आप जो है उसमें डालिए। तो 5 लाइनों का डेटा उसे डालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डिफरेंट लाइन्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल देने पड़ेंगे। अभी शुरुआत में तो हमने लाइन 1 ले लिया, एक लाइन 2 ले लिया, एक लाइन 3 ले लिया, एक लाइन 4 ले लिया, और एक लाइन 5 ले लिया। 5 लाइन है तो 5 लाइन दे दी। आपको पता ही है कि इसके लिए आप क्या फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। तो यही फंक्शन कॉपी करा सबके लिए, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। इतना करने से क्या हुआ कि 5 लाइनों को इनपुट फंक्शन डालने पर यह हुआ कि L1 में इनपुट आएगा, L2 में आएगा, L3 में आएगा, L4 में आएगा, और L5 में आएगा। और वही अब जो है आप क्या करना चाहते हैं, जो इनपुट आया है उसको आप कहाँ लिखना चाहते हैं, अपनी फाइल के अंदर। कौन सी फाइल के अंदर, जिसका नाम data.txt है, जिसके लिए क्या ऑब्जेक्ट आपने बनाया है। लिखने के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, राइट। लेकिन राइट फंक्शन किसके साथ यूज हो सकता है, फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। और फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया है, FOB नाम से आपने बनाया है। तो बस यहीं पर सीधे सीधे हम यही कहेंगे, FOB डॉट राइट। यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट है, FOB राइट एक फंक्शन है जो कि फाइल प्रोसेसिंग के मॉड्यूल में पड़ा हुआ है। इसको लाने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया गया। और अब आप यहाँ क्या लिखना चाहते हैं, तो वो आप दे दीजिए भाई, फर्स्ट लाइन लिखना चाहते हैं। फिर ऐसे ही आपको बारी बारी से लिखना है, तो यही डेटा हम कॉपी कर रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पांचों लाइनें लिख ली। जब सारा काम हो गया तो अब आपको फाइल को क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए आपको पता ही है, FOB डॉट क्लोज फंक्शन आप यूज करेंगे, और इस तरह से अपना प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लेंगे। यहां पर फाइल का नाम जो है FN में आया है, ये FN में हमने मान लिया है, एंटर नेम ऑफ द फाइल। तो जब नाम हमने मान लिया तो यहां पर फाइल का नाम नहीं आएगा, बल्कि यहां पर हम अपना वेरिएबल दे देंगे FN, क्योंकि नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। अब हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा टाइप X टू एग्जिट, वो मैसेज भी आ गया, एंटर नेम ऑफ द फाइल। अगर मान लीजिए हमसे गलती से हो गया है तो हमने यहाँ पे दे दिया X, और जैसे ही X किया तो देखिए उसने क्या पूछा, मैसेज आ गया किल योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट। देखिए हमने पहले भी शुरू में आपको बताया था कि पाइथन के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बीच से रोक करके आप जब बाहर जाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को पाइथन में किल करना कहते हैं। वो पूछ रहा है कि आप प्रोग्राम को किल करना चाहते हैं। अगर आपने ओके कर दिया तो देखिए चुपचाप आप बाहर निकल करके आ गए। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई। लेकिन अगर हम फाइल का नाम यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर data.txt हमने नाम दिया, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए मैसेज भी आ गया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब कह रहा है 5 लाइन्स ऑफ डाटा आप डाल दीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया
ये हमने यहाँ पर कुछ लाइंस लिख दी, 5 हो गई ना। जैसे पहली लाइन में लिख दिया वियर मास्क, दूसरे में लिखा मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा हमारा टेक स्टीम डेली, चौथी लाइन होगी गागल डेली, और पांचवी लाइन होगी वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। ये 5 लाइन का कंटेंट हमने एक लिखा जो कि data.txt नाम की फाइल में जाएगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखिए हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, क्योंकि आपने कोई एरर फेस नहीं की, तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये हमारा जो डेटा है, ये चीज जो है हमारी हो गई है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब कंफ्यूजिंग कि कुछ मैसेज भी नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। तो थोड़ा सा शुरुआत में हमें लगेगा कि पता नहीं फाइल बनी भी कि नहीं बनी। क्रिएट तो हो गई थी, हमने यहाँ पे लिख दिया था, तो क्रिएट तो हो गई, लेकिन क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि देखिए फाइल हैंडलिंग में एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है, इसमें हर चीज के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनेगा। फाइल क्रिएशन का अलग प्रोग्राम है, लेकिन इसी फाइल को जब आपको रीड करना होगा या इसमें कुछ और लिखना होगा तो उसका अलग प्रोग्राम बनेगा। तो इसलिए ये काम यहाँ पर हो गया है। वैसे तो सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि ना तो कोई एरर मिली और हम प्रॉम्प्ट पे हैं वापस। लेकिन अगर हम ये चाहते थे कि जैसे ही 5 लाइन का डेटा होता या 50 लाइन का होता, जैसे ही सारी लाइंस फीड होती, कम से कम पता चल जाता, एक मैसेज आ जाता कि डाटा रिटर्न सक्सेसफुली ऑन द फाइल, या जो भी लिखना था, तो कुछ अगर ऐसा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना जो भी फाइल को जब हम क्लोज कर रहे हैं, उसके पहले हम क्या करें, हम यहाँ पर एक मैसेज और प्रिंट करा दें, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली टू द फाइल। तो ये होगा कि अगर सारा काम सही होगा तो कम से कम हमें पता तो चल जाएगा कि काम हो गया। एक बार फिर से इस फाइल को रन करा रहे हैं, फिर से हमने फाइल का नाम दे दिया data.txt, एंटर किया, वही 5 लाइनें फिर फीड करनी है। हमने टाइप कॉपी कर रखा था, तो फिर हमने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और अब हम एंटर करेंगे। तो देखिए कम से कम प्रॉम्प्ट में आने से पहले गेट अ मैसेज डाटा रिटर्न सक्सेसफुली टू द फाइल, मतलब आपकी फाइल एकदम सही तरीके से क्रिएट हो गई है और अब आप कॉन्फिडेंटली इस शेल विंडो से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने फाइल के कंटेंट को क्रिएट किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्योंकि अपने प्रोग्राम को रन कराने से पहले एग्जिट करने के लिए कंडीशन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ तो फाइल का नाम मांग रहे हैं, नए सिरे से फाइल बन रही है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जो नाम मांगा है अगर उसमें राइटिंग करनी है या उसमें एडिटिंग करनी है तो उसका मतलब वो फाइल पहले से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि फाइल बनी तो नहीं है, बनी है भी, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही ये काम हो, नहीं तो ना हो, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर क्योंकि हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एक प्रॉम्प्ट कर रहे हैं यूजर को कि अगर आप बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मैसेज ही ये दे दिया, टाइप एक्स टू एग्जिट, यानी एग्जिट करना है तो एक्स टाइप करिए। साथ ही साथ हमने फाइल का नाम मांगा और वो फाइल का नाम किस वेरिएबल में चला गया, fn में। fn एक स्ट्रिंग है जिसमें फाइल का नाम एक स्ट्रिंग के रूप में सेव होगा। फिर हमने कहा कि यदि fn में दी गई वैल्यू x के बराबर है, यानी किसी ने अगर कैपिटल X डाल दिया तो क्या करिएगा, एग्जिट कर जाइएगा, नहीं तो क्या करिए, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। किस फाइल के लिए क्रिएट करिए, जो फाइल नेम ऊपर दिया गया है, और किस मोड में क्रिएट करिए, W मोड में, ताकि आप इस फाइल को राइट मोड में ओपन कर सकें। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है, अब बार बार हम रिपीट करते हैं इसीलिए कि W मोड क्या करता है, एक न्यू फाइल क्रिएट करता है। अगर फाइल आपकी पहले से बनी हुई है तो वो जो ओवरराइटिंग भी कर देता है, डेटा को ओवरराइट करता है। खैर अभी तो बनी नहीं थी तो ओवरराइटिंग नहीं हुई है। और FOB में हमारा इस फाइल नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। 2 लाइनें प्रिंट करा दी, एक में बता दिया कि भाई फाइल क्रिएट हो गई है, दूसरे में कहा कि इतना डेटा फीड करिए। तो जितनी लाइन्स है उतनी बार हमने यहाँ पे दे दिया है। देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा 5 लाइन के लिए 5 वेरिएबल देने पड़ रहे हैं, आगे चल के ये काम आप लूप में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल 5 लाइनों को 5 स्ट्रिंग्स हमने बनाए, L1, L2, L3, L4, L5, और ये पांचों स्ट्रिंग में इनपुट फंक्शन डाल दिया ताकि जो वैल्यू फीड की जाए वो पहली लाइन L1 में, दूसरी L2 में, तीसरी L3, चौथी L4 और पांचवी L5 में चली जाए। अब ये L1 में स्ट्रिंग है, ये इन स्ट्रिंग की वैल्यू उस फाइल में जाएगी, तो उस फाइल में कैसे जाएगी, जब तक आप राइट फंक्शन नहीं यूज करेंगे तब तक फाइल में वो डेटा नहीं जाएगा। यहाँ तो L1, L2, L3, L4, L5 में वो डेटा आ गया है, पर L1 का डेटा उस फाइल की पहली लाइन पर जाए, लिखा जाए, इसके लिए क्या करना है, राइट फंक्शन यूज करना है। और राइट फंक्शन को किसके साथ यूज करेंगे, अपने फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, और ब्रैकेट में हम उस स्ट्रिंग की वैल्यू डाल देंगे जिसको हम फाइल में लिखना चाहते हैं। और इस तरह से
आपने यहाँ पे पांचों स्ट्रिंग को डाला और लास्ट में एक मैसेज दे दिया कि भाई डाटा सक्सेसफुली लिखा जा चुका है। और अब आपने क्या किया, अब आपने ये फाइल क्रिएट कर दी, मतलब मैसेज डाल दिया और लास्ट में आपने फाइल को क्लोज कर दिया। तो बार बार ये चीज बताते हैं, क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है। अगर फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो कोई एरर नहीं आने वाली, लेकिन फाइल के डेटा को करप्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो खैर ये चीज तो हमारी बन गई है। एक डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की हमने फाइल बनाई और यहां पर उसमें अपने 5 लाइनों का डेटा लिख लिया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं, दोबारा से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ये प्रोग्राम आपने बनाया जिसमें आपने डाटा लिखा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो जो हमारी फाइल हमने बनाई है उसके डेटा को हम रीड करें और उसके कंटेंट को हम डिस्प्ले करा सकें। यानी जो 5 लाइनें लिखी थी उस कंटेंट को हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहां पर अब उसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाया जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ बहुत आसान है, सी में यही काम अगर सी प्लस प्लस में या करना था, सी और सी प्लस प्लस में बहुत ही डिफिकल्ट था। होता तो सब था लेकिन वहां काफी मुश्किलों से ये काम होता था। जावा में थोड़ा आसान था लेकिन पाइथन में और भी आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप डेटा लिखते हैं। तो खैर फाइल तो क्रिएटेड है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वही चीज कि फाइल का नाम मांगेंगे एक्सटेंशन के साथ। अगर वो फाइल है और मतलब फाइल जो हम देंगे उसका डेटा हमें डिस्प्ले कराना है, तो सबसे पहले तो वही कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी एग्जिट के लिए। तो ये तो इतना तो हम कॉपी ही कर ले रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो प्लीज ले लीजिए। हम ले लिया। मैम स्मॉल एक्स का क्या यूज होगा फिर? स्मॉल एक्स नहीं दिया, कैपिटल एक्स दिया है। नहीं मैम, उसका भी तो था क्रिएट करने के लिए फाइल। कहाँ पर स्मॉल एक्स कहाँ है? स्मॉल एक्स बताया था मैम कल आपने। नहीं वो है, अच्छा मोड की बात कर रहे हैं, वो भी फाइल क्रिएट करने के लिए है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, खाली एम्प्टी फाइल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। स्मॉल एक्स से मैं ये बताया था ना साथ में कि स्मॉल एक्स भी यूज करते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए, लेकिन स्मॉल एक्स से खाली फाइल क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ हम 2 काम एक साथ कर रहे हैं, फाइल को क्रिएट भी कर रहे हैं और उसमें डाटा भी लिख रहे हैं। ऐसे क्या करना, अगर खाली स्मॉल एक्स आप यूज करते ना तो यहाँ स्मॉल एक्स देते और बस उसके आगे आप डेटा नहीं लिख सकते थे, वो फाइल क्रिएट हो जाती। फिर नया प्रोग्राम लिखते जिसमें उस फाइल को खोलते और तब डब्ल्यू मोड से आप उस फाइल में राइट करते। तभी तो मैंने बोला था कि स्मॉल एक्स रेयरली यूज होता है। ये मतलब वो तो कोई यूज करेगा जिसे मतलब जो बिल्कुल ही अनजान है या कहिए कि बहुत ज्यादा उसे नॉलेज नहीं है, जिसे ये पता है कि भाई हमने फाइल क्रिएट की है तो क्यों क्रिएट की है, कुछ तो डाटा उसमें स्टोर करना ही है, इसीलिए तो क्रिएट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू मोड में हम फाइल को इसीलिए ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, फाइल क्रिएट भी हो रही है और साथ ही साथ आप उसमें लिख भी रहे हैं हैंड टू हैंड, किसी नए प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप स्मॉल एक्स मोड का यूज करते तो आपका काम, ये प्रोग्राम यही खत्म हो जाता। फिर आप एक नया प्रोग्राम बनाते जिसमें फाइल का नाम मांगते और फिर वहां पे डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करते और फिर डेटा फीड करते। हमने दोनों काम एक ही प्रोग्राम में कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम अपना वही कंडीशन तो लगानी है, ये सब कर दिया कि अगर एक्स एग्जिट कर रहा है तो एग्जिट कराई दीजिए। लेकिन अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो क्या करिए, तो फाइल का नाम हम फिर से fn में ले चुके हैं तो वही fn इज इक्वल टू एक्स है तो एग्जिट, नहीं तो क्या करिए, अब फाइल को ओपन करिए किस मोड में, पढ़ने के लिए, क्योंकि फाइल तो पहले से बनी हुई है डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की। वो डेटा डॉट टीएक्सटी हमने किस में डाल दिया होगा, fn में स्टोर हो गया होगा। अब हम ये चाहते हैं कि उस फाइल के कंटेंट्स हम पढ़ें, वो हमें दिखाई दें, तो जब दिखेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो अब एक नया फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि हम फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि पढ़ें, रीड मोड के लिए उसे ओपन करेंगे। तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, FOB1 ले लिया हमने, हालांकि तो वो डिसेबल्ड है। और देखिए एक बात और बता दें, यहाँ तो हम आपको एक ही फाइल में करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन कायदे से ये अलग अलग प्रोग्राम बने होने चाहिए, मतलब एक ही प्रोग्राम फाइल में नहीं होना चाहिए। इसका प्रोग्राम अलग फाइल में होना चाहिए था और एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करते वहां ये प्रोग्राम बनाते। पर क्योंकि हम बहुत इनिशियल लेवल का काम कर रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक ही फाइल के अंदर फाइल को क्रिएट भी कर रहे हैं और उसे डिसेबल करके कोड को नए में हम कंटेंट रीड कर ले रहे हैं, ठीक। तो एक FOB ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या है, फाइल को ओपन तो करना ही करना रहेगा आपको, पर अब ओपन करना है किस फाइल को, जो फाइल का नाम FN में आया, किस मोड में, R मोड में।
ताकि आप फाइल को रीड कर सकें। अब बस आपने रीड मोड में तो ओपन कर लिया, अब आपको जो भी करना है, ये तो आप ही को पता है कि क्या क्या प्रिंट आप करा रहे हैं। तो आपको मान लीजिए यहाँ प्रिंट कराना है तो बस कह देंगे, मान लीजिए आप मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे दिया, फाइल ओपन सक्सेसफुली। ये तो आपने दे दिया कि भाई फाइल ओपन हो गई, ताकि इतना मैसेज पढ़ के यूजर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई जो नाम हमने दिया है उस नाम की फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब आपको कंटेंट पढ़ना है तो फिर आप क्या करिए, FOB ऑब्जेक्ट से FOB1 हमने लिया हुआ है यहाँ पर, डॉट कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पढ़ने के लिए रीड फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन खाली रीड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम उन कंटेंट्स को डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं साथ साथ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, या तो इस वेरिएबल को कहीं और डालें, लेकिन साथ साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, ये कंटेंट्स को रीड करता जाएगा और प्रिंट की वजह से वो कंटेंट डिस्प्ले होते जाएंगे, और लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। रन कराएंगे इसको। नेम ऑफ द फाइल, अब मान लीजिए हमने लिख दिया डेट डॉट, या चलिए डेट डॉट txt दे दिया, तो देखिए वो बताएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस नाम की कोई फाइल बनी हुई नहीं है ना। तो ये चीज बता रहा है, तो इसका मतलब फाइल नेम में कोई गलती है। दोबारा लिखा, फाइल का नाम लिख दिया डेटा, पर एक्सटेंशन मिस कर दिया, तो एक्सटेंशन मिस करने पर भी आपको वो फाइल को फाइंड नहीं करेगा, एरर आ जाती है, फाइल नॉट फाउंड एरर, कि उसको इस नाम की कोई फाइल नहीं मिली। इसलिए बार बार बोलते हैं कि जब फाइल नेम दिया जाता है तो एक्सटेंशन साथ में दिया जाता है, और आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ द फाइल विथ एक्सटेंशन, ताकि जो भी आपके मैसेज को पढ़े उसको जो है ये पता रहे कि आपको नाम के साथ साथ एक्सटेंशन भी देना है। अब हमने दे दिया डेटा डॉट txt। अब यहां पर देखिए आपका पूरा फाइल ओपन सक्सेसफुली, आपका मैसेज भी आ गया, और आप अगर देखें तो फाइल के कंटेंट्स भी आ रहे हैं, वियर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, टेक टीम डेली, आ तो सब कुछ रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि सारा का सारा एक लाइन में आया और स्क्रीन के बाहर चला गया, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो कंटेंट तो बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कंटेंट आया है वो एक लाइन में आया। जब जाहिर सी बात है, हम क्या देखना चाहते थे, हम देखना चाहते थे आपका लाइन बाय लाइन मैसेज, तो वो अगर आपको करना है तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको न्यू लाइन का भी कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए था, न्यू लाइन देनी चाहिए थी। अब ये न्यू लाइन कहां देनी चाहिए, जहां हमने फाइल के लिए डाटा प्रिपेयर किया था। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिलहाल क्लोज कर रहे हैं, और न्यू लाइन के लिए कहां जाएंगे, अपनी प्रीवियस फाइल में डाटा जहां क्रिएट किया है, और बस न्यू लाइन के लिए भी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वैसे तो हम देखिए प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते थे, लेकिन फाइल में आप प्रिंट फंक्शन ना यूज करिए, बल्कि इसकी जगह में क्या करिए, आप FOB डॉट राइट, क्योंकि खाली अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो वो एक ब्लैंक लाइन के लिए होता है। मतलब फाइल में समझ लीजिए प्रिंट मेथड है, जो प्रिंट फंक्शन है, फाइल में लिखने के लिए राइट फंक्शन वही काम कर रहा है। तो यहाँ पर बस आपको ऑब्जेक्ट तो देना ही है, और राइट फंक्शन एक ब्लैंक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो हर बार हमने कहा कि ब्लैंक लाइन भी प्रिंट करते रहना, इनपुट में नहीं लिया हमने, यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जब जब प्रिंटिंग करिएगा तो लाइन प्रिंट हो, फिर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो, फिर लाइन प्रिंट हो, फिर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो। और ये कोट सेमीकोलन हमने लगा दिए हैं, वो आदत इतनी पड़ जाती है कि छुट्टी नहीं है, पर ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं थे। आप लोग ये मत सोचिए कि अभी तक तो किसी लाइन में कोड नहीं लगे तो यहाँ लगाने हैं, ऐसा नहीं है। अब पहले हम एक बार अपना पुराना वाला प्रोग्राम खोल रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और यहाँ आ रहे हैं। फाइल का नाम वही डेटा डॉट txt, 5 लाइन्स, अच्छा लिखना ही पड़ेगा, वियर मास्क, मेंटेन डिस्टेंस, वॉश हैंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। ये ऐसे हमने लिख लिया, इसको पेस्ट कर कॉपी कर लेते हैं, बार बार चाहिए हुआ, ये किया और एंटर।
जीरो गिवन, ओफ, खाली राइट नहीं लिखते ना यहाँ पर, न्यू लाइन के लिए वो देना पड़ता है डबल कोट्स में, स्लैश एन, ये देना था। कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें राइट फंक्शन खाली नहीं लिखा जा सकता, इसमें एक वो आपको देनी पड़ती है आर्ग्यूमेंट। F5 डेटा डॉट txt, 5 लाइनें, यही सब होता है इसमें, फाइल मास्क इसमें। मैम ABCD लिख दीजिए बस। नहीं, क्यों लिख दें ABCD? क्यों परेशान हो, लिखना हमको पड़ रहा है, आपको देखना है बस। स्टे होम, स्टे सेफ, और लिख दिया यहाँ पे वॉश हैंड्स। 5 लाइनें हो गई हैं। ये डेटा रिटर्न सक्सेसफुली टू द फाइल हो गया। क्लोज करिए इसको। यहाँ पे ये काम हो चुका है, अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं। रन कराते हैं डेटा डॉट txt, और ये देखिए अलग अलग 5 लाइनें आपकी आ गई। क्लियर है सबको? नो मैम। क्या प्रॉब्लम है बताइए। ये पूछना था, जो ये आपने फाइल नेम डाला था fp_w, ये इसका क्या काम होगा? fp_w कहाँ डाला था? ये जो ऊपर रेड में दी, सबसे ऊपर मैम, ऐसे ही ये टाइटल वाला, जो टाइटल नेम ऊपर, और ऊपर फाइल के ऊपर जो लिखा हुआ है फाइल डेट फॉर्मेट, इसी विंडो में, प्रोग्राम विंडो की बात कर रहे हैं? ऊपर, सबसे ऊपर मैम, लाइन रेड वाले पे, ये ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर कुछ है ही नहीं भाई। अरे मैम, जो फाइल खुली है जिसपे फाइल नेम पड़ा है। ये कह रहे हो? ये वो फाइल नेम में बोल रहा है, जिस फाइल सेफ है मैम, यहाँ पे ऊपर इंडिया आइडियली सेल नहीं रहे हम जी, उसके ऊपर जो लोगो बना है, जो जिस नाम से फाइल सेव किए हैं, हाँ वो बता रहा है ये। अच्छा ये हाँ। मैम एल्स के बाद, नहीं एल्स के बाद नहीं, ये इसको कह रहा है, मैं बता रही हूँ इसको। ये कह रहा है इसको, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, इसको कह रहे हो? ये जो नाम लिखा हुआ है सबसे ऊपर मैम, सबसे फर्स्ट लाइन। हाँ, फर्स्ट लाइन नहीं, वो समझ रहे हैं, उसको टाइटल बार कहते हैं, फर्स्ट लाइन नहीं, टाइटल बार को कह रहे हो ना? हाँ, वही अरे उसका क्या यूज होगा? मेरे भाई, पूरी रामायण पढ़ा दी और तुम पूछ रहे सीता किसका बाप था? बार बार बता रही हूँ, ये जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो ना, ये जो इनपुट आप स्टोर कर रहे हो, ये इनपुट स्टोर करने के लिए आप फाइल बना रहे हैं जिसका नाम आप डाटा डॉट txt या जो भी देते हैं, पर ये प्रोग्राम भी तो कहीं सेव हो रहा होगा ना। ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम कहाँ सेव होगा? इसके लिए तो एक पाइथन फाइल ही बनानी पड़ेगी, तो वो नाम हमने दिया है, ये पाइथन की फाइल है। ये मैंने लिख दिया है फाइल प्रोसेसिंग, और W लिख दिया मैंने इसलिए कि राइट करने का प्रोग्राम है ये तो इसके लिए लिखा है। ये पूरा जो प्रोग्राम बन रहा है पाइथन का, इस प्रोग्राम, इस पूरे कोड को सेव कर रही हूँ इस नाम से, इसका इस फाइल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो नाम डाटा डॉट txt देते हैं, वो क्यों दे रहे हैं? उसमें वो डेटा सेव हो रहा है जो यहाँ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। देखो, जैसे आपका बैच है, ठीक है, हमने अगर कहा कि एक लिस्ट बनानी है, मान लीजिए एक लिस्ट बनानी है, और हमने कहा जितने भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन सबके नाम एक लिस्ट में स्टोर करो। सपोज हम आपको ही नाम दे देते हैं, और पूरे के पूरे बच्चों से, मान लीजिए 50 बच्चे हैं, और आपसे कहा गया 50 बच्चों की लिस्ट बनाइएगा, 50 नाम मांगिएगा और उन्हें प्रिंट करा दीजिएगा। तो आप प्रोग्राम बना देंगे, उसमें 4 लाइन का कोड आपको बनाना है, और आप प्रिंट भी करा देंगे नाम लेके। लेकिन अगर दोबारा वो प्रोग्राम आप चलाते हैं, तो क्या वो 50 नाम आपको मिलते हैं? बताइए विशाल। नो, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जो इनपुट आप देते हो प्रोग्राम के दौरान, वो इनपुट उतनी देर तो मेमोरी में रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक बार आप शेल विंडो से अपने प्रोग्राम विंडो में आते हो, तो वो डेटा वैनिश हो जाता है। अभी तो वॉनिश हुई है। एक मिनट, एक चीज को सॉल्व कर दूं पहले, फिर आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, ठीक है? डेटा वैनिश हो जाता है, प्रोग्राम से बाहर आते ही वो डेटा आपको नहीं मिलता जो इनपुट किया था।
पर ऐसा अगर बार बार करना पड़े तो वो 50 नाम तो बार बार लेने पड़ेंगे। मान लो मैं ही कह दूं कि वो लिस्ट बनाना और सारे नामों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो आपके लिए बड़ा टास्क नहीं है, मगर आपके लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि वो 50 नाम तो फिर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो नाम कहीं स्टोर हुए नहीं। तो ऐसा जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इनपुट को भी स्टोर करना चाहते हैं, वो इनपुट को स्टोर करने के लिए ही हम फाइलें बना रहे हैं। ये प्रोग्राम जहां लिख रहे हैं वो तो एक पाइथन की फाइल है ही, ऐसे न जाने कितनी पाइथन की फाइल्स आपने भी बना ली होंगी, लेकिन वो सब पाइथन की फाइल्स हैं, वो डाटा फाइल्स नहीं है, वो कोडिंग की फाइल है। पर आप एक डाटा फाइल बनाना चाहते हैं तो वो डाटा फाइल आप टेक्स्ट फाइल के रूप में यहाँ बनाते हैं और उसे स्टोर करते हैं। पाइथन की फाइल जब आप बना रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका स्टोर हो रहा है, fp_w ये जो लिखा है इसमें आपका ये कोड स्टोर हो रहा है, ना कि आपका वो डेटा स्टोर हो रहा है जो हमने अभी 5 लाइनें लिखी। ठीक है, वो 5 लाइनें किस में लिखी हैं? वो 5 लाइनें data.txt फाइल में लिखी हैं। कभी भी अगर आप ये वाली फाइल खोलोगे तो इसमें कोड दिखेगा, और data.txt को खोलोगे तो इसमें उस data.txt में कोड नहीं दिखेगा, उसमें आपको वो 5 लाइनें दिखेंगी जो आपने फीड करी हैं। ठीक है, ये पाइथन की फाइल का नाम है। हाँ शुभांकर, अब आप बोलिए क्या कह रहे हैं? मैम आपने अभी जब इसको रन कराया था प्रोग्राम को, जी। ऊपर वाले फर्स्ट वाले प्रोग्राम, तो मैम जी ये तो सब वार्निश हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था जो आपने 5 लिखा था। वो इसलिए वार्निश हुआ क्योंकि आप जो है दोबारा से नए सिरे से फाइल हमने बनाई थी, नए सिरे से बनाई थी। अब अगर हम दोबारा 10 बार रन करें, आप देखेंगे यहीं पे फाइल को रन करा रहे हैं, आप जितनी बार फाइल का नाम देंगे वही 5 लाइनें आती रहेंगी। वो तो इसलिए पहली बार में वैनिश हुआ क्योंकि हमने नए सिरे से फाइल बनाने का प्रोग्राम चलाया था, नए सिरे से काम किया था। आपने देखा था जब पहली बार प्रोग्राम बनाया था और उसको प्रिंट करा, रीड करा, तो आपने देखा कि फाइल के जो कंटेंट्स थे वो एक ही लाइन में आ रहे थे, 5 लाइनें एक लाइन में आ रही थी। तो ये इसीलिए वो हम आपको बताना चाहते थे कि अगर आप न्यू लाइन नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट राइट फंक्शन कुछ ऐसा। मैम अब मैंने जो लिखा है फाइल में, अब ये तो पता नहीं कि मतलब कि काफी चीजें तो जैसे कि कुछ आपने नाम कहा और किसी का परसेंटेज लिखा है, नंबर लिखा है, सब कुछ लिखा है, डेटा लिखा हुआ है। अब वो फाइल क्या कर रहा है कि उसमें जाकर अलग तरीके से फीड हो रहा है, चाहे अलग तरीके से मतलब राइट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? कैसे अलग तरह से लिख रहा है? जैसे हम लिखेंगे, जैसे कि इसने अलग तरह से लिख दिया, आप जैसे लाइन से दिया गया था तो उसमें कॉलम में लिख दिया, रो में लिख दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसलिए तो मैम ये /n लगाया गया है। हाँ शुभांकर, मैम जी वो तो ठीक है, हाँ। यहाँ पे पता चल रहा है ना कि हम लोग यहाँ पे /n दे देंगे तो हाँ। नीचे हो जाएगा, वहां थोड़ा पता चलेगा कि /n देना है कि क्या देना है। नहीं भाई, प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्राम कौन बना रहा है? आप बना रहे हो, है ना? सुनो सुनो सुनो, प्रोग्राम आप बना रहे हो, आपको ये नहीं पता कि इनपुट कौन देगा। हो सकता है आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी स्कूल के लिए और आपने स्कूल वालों को वो सॉफ्टवेयर हैंडओवर कर दिया। अब सपोज कंप्यूटर पे काम करना हमारी जिम्मेदारी है, हम हैं जो कि वहां काम कर रहे होंगे। आपने ये बता दिया था कि मैडम ये प्रोग्राम बनाइएगा, तो जितने भी नाम आप लेना चाहते हैं, 100 लाइन, जितने भी बच्चों का डेटा स्टोर करना आप स्टोर करिए, और प्रिंट भी करा सकती है। नीचे एक प्रोग्राम दिया है, उसी को खोल लीजिएगा, वहां से फाइल के नाम प्रिंट भी, डाटा प्रिंट भी हो जाएगा। तो आपको पता था कि मैडम को क्या पता कि नाम कैसे लिखने, और मैडम नाम देखेंगी तो हो सकता है कि मतलब आप ही को तो मालूम है कि मैडम जब नाम देखना चाहेंगी तो अलग अलग लाइन में नाम देखना चाहेंगी। तो डेवलपर की जिम्मेदारी है, प्रोग्रामर की ये जिम्मेदारी थी कि उसने जब राइट फंक्शन यहाँ लिखा तो ये डेवलपर को पता था। मैंने बोला ना, राइट फंक्शन क्या करता है, लाइन को प्रिंट करता है, लेकिन प्रिंटिंग के बाद कर्सर को उसी लाइन पर रखता है, जिसकी वजह से अगली लाइन उसी लाइन में प्रिंट हो रही थी जब पहली बार आपने आउटपुट देखा था। पर आप ये नहीं चाहते थे, आप खुद ये जानते थे कि 5 लाइनों का मतलब 5 लाइनें अलग अलग प्रिंट भी हों, तो इसीलिए बीच में राइट करके न्यू लाइन का ऑप्शन आपने दिया। तो दोनों चीजें बताई हैं कि अगर आप न्यू लाइन नहीं देते तो कंटेंट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता, अगर आगे आता ही नहीं, अगली लाइन में आता ही नहीं। पर वो प्रॉब्लम है, वो सही तरीका नहीं है। इसीलिए हर बार आपको जब लाइन खत्म हो तो उसके बाद न्यू लाइन के लिए ये फंक्शन देना पड़ेगा। राइट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में ये अंतर होता है। राइट फंक्शन कंटेंट को लिख करके कर्सर उसी लाइन पर रखता है, प्रिंट फंक्शन कंटेंट को लिख के कर्सर न्यू लाइन पे लाता है। मगर क्योंकि हम यहाँ प्रिंट क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम फाइल में लिख रहे हैं, और फाइल में लिखते समय न्यू लाइन के लिए भी राइट फंक्शन ही आपको देना पड़ता है, इसलिए, और वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से काम पक्का रखा,
कि कोई कैसे भी एंटर करे। भाई जब आप कहोगे किसी से 5 लाइनें लिखो तो वो 5 लाइनें तो लिखेगा ना, एंटर एंटर करके 5 अलग अलग लाइनें लिखेगा। अब 5 लाइनें लिखी तो हमने ये पहले से इस काम को पक्का कर दिया कि जब भी कोई पढ़े तो पढ़ते समय अपने आप एक एक लाइन के बाद न्यू लाइन आती रहे, क्योंकि राइट तो ये करने वाला नहीं हमारे लिए, तो हम ये काम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, शुभांकर समझ में आई ये चीज? अभी नहीं समझ में आई इनको। बताइए शुभांकर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं गया। चला गया लग रहा गुस्सा होके। चलिए खैर, एक बार जो मैंने बोला है आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा शुभांकर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो, या शिवांकर, तो उनको बोलिएगा कि वो वीडियो दोबारा देखें। जो चीज हमने बताई है कोशिश की है समझाने की, फिर भी ना समझ में आए तो जो है उसको आप बताइएगा, तो नेक्स्ट डे हम क्लियर कर देंगे। बाकी आप सबको तो ये चीज क्लियर है कि क्यों यहाँ पर न्यू लाइन लगाया गया है? सबको क्लियर है ये चीज? रुको एक मिनट। हेलो मैम। हाँ जी, तुम कहाँ चले गए? अमिति रामायण सुनाते रहे। अरे मैम जी वो नेट बंद हो गया था इसीलिए। ओ भगवान, चलो मैंने बोल दिया, तुम एक बार वीडियो दोबारा देखना तो समझ लेना उसको। अच्छा, पूरा हमने समझा दिया है, दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो कल बताइएगा, तो फिर से क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा। ओके मैम, वो नेट बंद हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग भी बाकी लोग एक बार पूरी चीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे। लिखने के लिए अलग फाइल बनेगी, पढ़ने के लिए अलग फाइल बनेगी, और ये फाइलें पाइथन की फाइल्स हैं। जो डाटा आप स्टोर करते हैं वो अलग से टेक्स्ट फाइल बन रही है, जिसको कि किसी नाम से आप स्टोर कर रहे हैं और फाइल ऑब्जेक्ट के साथ उस पर काम करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि आप लिख रहे थे फाइल में, या लिखे हुए कंटेंट को आप पढ़ रहे थे। जितनी बार आप यहाँ पर फाइल का नाम डालेंगे, जितनी बार डेटा, बस नाम सही डालना है और एक्सटेंशन भी देना है, उतनी बार आप कंटेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करते रहेंगे। 5 लाइनें आपको ऐसे डिस्प्ले होंगी। क्लियर है? साथ साथ हमने आपको रीड के अलावा एक फंक्शन और क्या बताया था? हमने कहा था कि रीड के बाद आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 20, तो 20 का मतलब है कि हमारी फाइल के कितने कैरेक्टर्स रीड करिए? 20, और वो भी कहां से? शुरू से। क्यों? क्योंकि जब आर मोड में फाइल को खोला जाता है तो फाइल का पॉइंटर फाइल की शुरुआत में ही होता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपको 20 लेटर्स दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, फाइल का कंटेंट यहां से शुरू हुआ है। 1 2 3 4 5, नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, मैम दिख नहीं रहा है। दिखना तो चाहिए भाई। मैम लिखा हुआ है स्टार्टिंग स्क्रीन शेयरिंग, बस दिख नहीं रहा है, वो लोडिंग ले रहा है। तो लोड हो रहा होगा ना, चलिए अभी दिखा देते हैं। दिख गया मैम। अब दिखा? यस मैम। तो देखिए यहाँ से डेटा शुरू हुआ, 1 2 3 4, फिर स्पेस 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, है ना? और एंटर का एक, ये एंटर करने पर भी तो एक कैरेक्टर आया, तो 20 कैरेक्टर्स उसने आपको दिखा दिए। तो जैसे आप पिछली बार पूछ रहे थे, मैं आपको बताया था कि जो भी आपको लिखना है उसको आप यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स देंगे उतने कैरेक्टर्स वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके देगा। तो रीड फंक्शन से आप क्या करते हैं, एक तो आपने यूज करके देखा कि खाली आप जब लिखते हो यहाँ पर प्रिंट, फिर यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, एक फंक्शन तो खाली रीड है, जिसमें क्या होता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये रीड करता है, रीड्स एंटायर डेटा, पूरी की पूरी फाइल का डेटा रीड करता है, एंटायर डेटा ऑफ फाइल। अगर आप रीड के आगे कुछ नंबर दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो रीड्स गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ फाइल, उतने ही कैरेक्टर्स रीड करेगा जितने नंबर दिए हैं आपने यहाँ पर। और अब उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक और फंक्शन है रीड जैसा ही, रीड का ही, लेकिन उसमें आप क्या करते हो, फंक्शन यूज करते हो प्रिंट FOB1, FOB1 है ना,
डॉट फंक्शन तो रीड, और रीड के साथ में क्या लिख देते हैं, रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, एक बार में पूरी एक लाइन आपको रीड करके दे देता है, प्रिंट नहीं दिया। यहाँ पे प्रिंट, अरे ये जो है ना इस कोड को, ये फिलहाल हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं। मैम ब्रैकेट क्लोज करिए। अच्छा यहाँ पे तो देखिए पहली लाइन, एक लाइन उसने आपको डिस्प्ले करके दी, क्योंकि रीड लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है वही रीड करता है। हाँ, अगर आपको बार बार लाइन रीड करनी है और आपको पता है कि आपके उसमें कितनी लाइनें हैं, तो आप लूप चलाइए, और जितनी बार आप लूप चलेंगे, मतलब लूप का एग्जीक्यूशन होगा, उतनी बार आप लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं। तो रीड फंक्शन आपने देख लिया, रीड भी होता है, प्रिंट रीड भी होता है जो पूरे डेटा को रीड करता है। रीड के बाद में आप यहाँ पर कैरेक्टर्स का नंबर डाल देते हैं, जो गिवन कैरेक्टर्स ही रीड करता है। और उसके अलावा रीड लाइन फंक्शन एक लाइन, पहली लाइन को रीड करने के लिए होता है। ये अलग बात है कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर लूप चला करके भी ये काम कर सकते हैं। सबको क्लियर है इतनी चीज? बेसिक चीज तो क्लियर होगी ना। बाकी अगर प्रोग्राम में कोई दिक्कत है भी तो वो आप आगे दोबारा से वीडियो देखिएगा और समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं। मैं क्वेश्चन दे दीजिए इसका दे देते हैं। राइट, समझने के साथ साथ करेंगे तो ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एकदम। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल data.txt and store 10 lines in it. दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ फाइल नेम, प्रिंट ऑल द लाइन्स, प्रिंट 8 लाइन्स ऑफ दैट फाइल। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप लोग करके देखिएगा। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। मैम इसमें 10 लाइन प्रिंट करानी है। पहले वाले में आपको लिखनी है 10 लाइनें, राइट कर लीजिए। राइट 10 लाइन्स इन इट। फाइल का नाम भी आपको दे दिया है data.txt, यही नाम आपको रखना है। और अगला प्रोग्राम एक बनाना है जिसमें फाइल नेम मांगिए और उस फाइल जिसका नाम दिया गया उसकी 8 लाइनें प्रिंट कराइए। सारी नहीं करानी, केवल 8 लाइनें प्रिंट करानी है। अब कैसे कराएंगे वो आप देखिए, बताइएगा फिर हमको, ठीक है? हेलो। हाँ जी राज बताएं। मैम हाँ जी, जो सेकंड वाला है उसमें मैम कितनी लाइनें राइट करानी है? 8 केवल। 8 ही लाइन राइट करानी, 8 ही प्रिंट करानी है? नहीं, राइट करनी है 10। अच्छा, अरे मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, फाइल नेम एंड रीड एंड डिस्प्ले 8 लाइन्स ऑफ दैट फाइल, ठीक है? 8 लाइनों का एक डाटा फाइल बनानी है जिसका नाम data.txt होगा। वो 8 लाइनें, आप 8 कोई भी सेंटेंस लिख लें, आप गाय पे निबंध लिख लें, आप 8 लोगों के नाम लिख लें, वो आपकी मर्जी है। मगर शिवम जी ABCD मत लिखिएगा प्लीज, ठीक है? तो कुछ भी 8 लाइनें आप लिख लीजिएगा, सॉरी 10 लाइनें लिखनी है आपको। फिर ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया प्रोग्राम क्रिएट करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाइएगा जिसमें फाइल को रीड करना है आपको और उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है। बस शर्त यह है कि 10 लाइनें प्रोग्राम में क्रिएट तो हुई थी डाटा फाइल में, लेकिन प्रिंट आपको केवल 8 लाइनें करनी है, ठीक है? चलिए जी साहब, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मुलाकात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके शुभांकर, ध्यान रखिएगा अपना।